Hello बच्चों, let's see the question. The question said that three resistors each of 4 ohm are connected together to form a network. So अगर तीन रजिस्टर्स कनेक्टेड टू एक साथ कनेक्ट किए जाए विद अ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस और उनका नेटवर्क फॉर्म किया जाए, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क कैन नॉट बी. सो इनमें से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या नहीं होगा कि कौन सा भी हम कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं. सो देयरफॉर ये प्रॉब्लम किससे रिलेटेड होगा? की कंसेप्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द रजिस्टर, की कंसेप्ट combinations of registers. So हमें पता है कि तीन रजिस्टर के साथ हम मिनिमम 4 तरह के नेटवर्क फॉर्म कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल थ्री रजिस्टर्स इन अ सीरीज. सो ऑल अगर 3 रजिस्टर्स इन अ सीरीज रहा तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा उनका? सो जैसे कि हमें पता है 3 रजिस्टर अगर सीरीज में रहे तो उनका आर इक्विवेलेंट होता है आर उन सभी की सम. सो यहाँ पर 4 ओहम प्लस 4 ओहम प्लस 4 ओहम. सो देयरफॉर टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इनका क्या हो जाएगा? 12 ओहम. नाउ दिस इज in the case of all in series. Second case, all in parallel. all in parallel. So सारे अगर पैरेलल में रहे तो आर इक्विवेलेंट उनका क्या हो सकता है? 1 डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4. सो दिस विल बिकम आर इक्विवेलेंट. इसका क्या हो जाएगा? सो ये कॉमन होने के कारण दिस इज 4/3, not 3/4. This is 4/3. So therefore 4/3 means 1.33 ohm. So R equivalent कितना मिला in case of all in parallel? That is 1.33. और यहाँ पर कितना मिला? 12 ohm. Therefore आंसर इसका आंसर A भी नहीं हो सकता और D भी नहीं हो सकता. A and D are eliminated. Now remaining to B और C. So हम एक और जो थर्ड इनका इन रजिस्टर के कॉम्बिनेशन से तैयार कर सकते हैं नेटवर्क. दैट इज 2 आर इन सीरीज एंड 1 इज पैरेलल विद देम. सो कुछ इस तरह का सर्किट, 2 सीरीज में और ये उनके पैरेलल में. सो इस तरह का एक सर्किट हो सकता है. सो इन दिस केस क्या होगा? जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, सो सबसे पहले जो उन पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? इन दिस केस पैरेलल कॉम्बिनेशन का दैट इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4 ओम प्लस 4 ओम. क्योंकि इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? इन दोनों का कंबाइन दैट इज 4 प्लस 4 ओम प्लस 4 ओम. दिस इज इक्वल टू 8 ओम. और होल सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? 1 बाय इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/4 ओम प्लस 1/4 ओम प्लस 1 प्लस 4 ओम. ये क्यों? क्योंकि दिस इज इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन. सो देयरफॉर नाउ 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा? 1/4 ओम प्लस 1/8 ओम. सो देयरफॉर आर इक्विवेलेंट कितना होगा इसका? दिस बिकम 3/8 implies that R equivalent equal to क्या होगा? 8/3. दिस इज इक्वल टू 2.6 ओम. सो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है? 2.6 ओम, जो कि ऑप्शन में नहीं है. लेटर ऑन जो लास्ट कॉम्बिनेशन बचता है दैट इज 2 आर इन पैरेलल
2 are in parallel, then series with the third one, series with third. So therefore इसका क्या होगा, 2 are in parallel, इसका मतलब उन दोनों का R equivalent निकाले तो R equivalent is equal to 1/4 ohm plus 1/4 ohm. So this will gives us R equivalent equal to 4/2 ohm. This is equal to 2 ohm. So now अभी this is the for the 2 are in parallel. Now उनके साथ एक सीरीज में है. It means that 2 equivalent dash equal to 2 equivalent plus 4 ohm. So this is equal to 2 ohm plus 4 ohm. So we will get 6 ohm. So इस तरह से हमें R equivalent मिल जाएगा for the 2 are in parallel and then third is in series. It means that उसका सर्किट कुछ इस तरह से दिखेगा. So इस तरह का सर्किट होगा. So फर्स्ट इसमें ऑल इन सीरीज, सेकंड इसमें ऑल इन पैरेलल, थर्ड इसमें इस तरह का कॉम्बिनेशन और लास्ट इसमें इस तरह का कॉम्बिनेशन. सो इस सारे कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करने के बाद में हमें 1.33 ओम मिला, हमें 6 ओम मिला, हमें 12 ओम मिला, बट हमें 3 ओम नहीं मिला. इट मीन्स दैट 3 ओम इज नॉट पॉसिबल विथ एनी काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस एंड फॉर्म द नेटवर्क. सो हेंस 3 ओम पॉसिबल नहीं है इन दिस केस. हेंस ऑप्शन इज 3 ओम. ऑप्शन बी इज करेक्ट. सो आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा. थैंक यू.